नमस्कार शोधार्थियों। आज मैं भोपाल मध्य प्रदेश में जन्मी श्रद्धा सुनील जी के साथ हूँ। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं इनकी 5 कविताएं लेकर आई हूँ। कुछ दिनों पहले शोधार्थियों श्रद्धा जी ने मुझे ये पुस्तक हिमालय की कंदराओं में भेंट की और ये कविताएं मैं लगातार पढ़ गुन रही हूँ। आपके काम की और तुलनात्मक पढ़ने के लिए, आलोचनात्मक परख बनाने के लिए, समसामयिकता को चिन्हने के लिए, कविताओं में जो इनर सेल्फ जिसे मैं कहती हूँ, आंतरिक धुन जिसे मैं कहती हूँ, उसे चिन्हने पहचानने के लिए ये कविताएं आपके काम आएंगी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में इन्होंने स्नातकोत्तर किया। मीरा राव जी की शास्त्रीय गायन की तालीम हासिल की। आकाशवाणी भोपाल से इनकी कविताओं का प्रसारण होता रहा। अक्षरा, दैनिक भास्कर, नई दुनिया और अन्य कई साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं लगातार प्रकाशित हो रही हैं। दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में विशेष शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं और कुछ वर्ष इन्होंने कार्य भी किया है। सत्य साई महिला महाविद्यालय में 3 वर्ष इन्होंने छात्रावास अधीक्षक के पद के रूप में भी कार्य किया है। साहित्य और समाज में इनकी विशेष रुचि है और ये आप शोधार्थी इन कविताओं को देखकर, जानकर, सुनकर जो मुझसे बन पड़ेगा विवेचन विश्लेषण करूंगी, आप समझ ही पाइएगा कि ये अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास के स्पंदन को बखूबी पकड़ती हैं, अपने समाज को चीनती हैं और चिन्हित करती हैं, अपने आसपास के कई चेहरों को बेनकाब करती हैं और सबसे सधा हुआ, सबसे मीठा सुर जो मुझे इनका लगा वो प्रेम को समझने की, रिश्तों को समझने की, रिश्तों की बुनावट को समझने की, आपसी संबंधों के तालमेल की और संबंधों को केवल बनाने या पहचानने या उससे दूर, बहुत दूर ले जाकर वो निभाने की बात जो करती हैं श्रद्धा सुनील जी की ये कविताएं भावुक कविताएं नहीं हैं। इनमें संवेदना है, करुणा है, मर्म है, ये मानवीयता के करीब हैं। और ये कविताएं मैंने मानवीयता के करीब इसीलिए कहा क्योंकि इनका जो मूल धर्म मुझे लगता है, धर्म मैं रिलीजन से कभी नहीं मानती, इसका जो मिजाज है, जो तेवर है इन कविताओं का, वो मानवीय संवेदनाओं की कई तंतुओं को खोलने, रेशे रेशे को खोलने का काम करती हैं। तो श्रद्धा सुनील जी की इन कुछ कविताओं के साथ शोधार्थियों मैं अपनी पसंद की 5 कविताएं पढ़ूंगी, जैसा कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला का तेवर है, और आप इन कविताओं का विवेचन मेरे साथ करेंगे, आकलन मेरे साथ करेंगे। पहली कविता ही है ब्रांड। आप देख रहे हैं कि ये पूरा बाजार का दौर है और इस बाजार के दौर में व्यक्ति की गुणवत्ता, व्यक्ति की परख, पहचान उसके रूप, रंग, गुण, व्यवहार से नहीं, सद्भाव, सदाचार से नहीं, उसकी पॉकेट में कितना रुपया पैसा है और वो कितना रसूखदार है, कितना पावर, पद, प्रतिष्ठा है उसके पास, कितना उसके पास क्या कह सकते हैं, बाजार उसको आंकता है जो व्यक्ति धनवान है, समृद्ध है, एलीट है और ब्रांडेड चीज़ों के इर्द गिर्द घिरा हुआ है, जो ब्रांड पहचानता है। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तमाम जो हमारे आदर्श हैं, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो साहित्यकार हों, फिल्मकार हों, सिनेमा के आर्टिस्ट हों, ये ब्रांड जो है उनको ललचाता है। ये सबसे टेम्पटिंग वर्ड शब्द है और इस शब्द से इस कविता के कई मायने खुलते हैं। तो प्रेम में भी कई बार हम एक दूसरे का आकलन अपने संग, साथ, प्रीत, प्रेम व्यवहार से नहीं, बोल बर्ताव से नहीं, एक दूसरे के मान मनुहार से नहीं, परवाह से नहीं, बल्कि एक दूसरे के स्तर को आंकते और मापते हैं ब्रांड से। तो ये कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी, अच्छे से ज़्यादा सच्ची लगी, जिसमें आप पारदर्शी रूप से आप अपने समय को, अपने समाज को और यहाँ के इर्द गिर्द आसपास जो फैले हुए चरित्र हैं उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी पहली पसंद की कविता है, हम जब भी मिले तुम मेरे कपड़ों का ब्रांड, चप्पलों की मैचिंग और उसकी कीमत में उलझे रहे, मेरे आसपास के साजो सामान को निरखने परखने में व्यस्त रहे। मुलाकातें ताउम्र हमारी होती रहीं, बातों का दौर भी खूब चला, पर
आज तक मेरे दोस्त हम अभी तक मिल ना सके। आज तक मेरे दोस्त हम अभी तक मिल ना सके। दोस्ती हमारी ब्रांडेड ना हो सकी। दोस्ती हमारी ब्रांडेड ना हो सकी। तो ये ब्रांड मनुष्य को आंक रहा है, रिश्तों को आंक रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी कसौटी बनकर, सबसे बड़ा मापक बनकर क्यों हमारे बीच खड़ा रहता है और एक लंबी खाई, एक लंबा अंतराल बना देता है। एक दूसरी कविता, मैं सूर्य हो गई, ये मुझे इनकी रचनाधार्मिकता पर कैसे हम सींच कर, कैसे हम अपने अनुभवों से, अपने संवेदनात्मक धरातल में लगातार आपाधापी को सहते हुए, उत्थान पतन को बर्दाश्त करते हुए, कहे अनकहे को, सहे अनसहे को लगातार अपने ऊपर बीतते हुए देखते हैं और फिर हम धीरे धीरे सींच जाते हैं, पक जाते हैं। बार बार तपाया हुआ व्यक्ति निखर जाता है और उसे पहचान हो जाती है, उसे एक दृष्टि मिल जाती है। ये कविता मैं सूर्य हो गई। दरअसल आसपास के जो बनावटी रिश्ते थे, जो कृत्रिम, जो यूज एंड थ्रो की संस्कृति हमारे आसपास है कि लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा और फिर हमें चिनते पहचानते तक नहीं, ऐसे लगातार जो अमानवीय, जो संवेदन शून्य ये दुनिया है हमारे आसपास की, उसकी परख श्रद्धा सुनील जी इस कविता में करती हैं। शोधार्थियों, मैं सूर्य हो गई। एक साथ सभी ने बंद कर लिए अपने दरवाजे और मैं चौराहे पर खड़ी सोचती रही, कहाँ जाऊं, किसे पुकारूं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लहलुहान होकर लौट आई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लहलुहान होकर लौट आई मेरी प्रार्थनाएं भी। देवता सहमे हुए से अपने अपने घरों की दरारों में छुप कर झांकते रहे। अपने अपने घरों मतलब तमाम जहाँ व्यक्ति जाता है अपने मन को शांत करने के लिए। अब जब हम अपार कष्ट में होते हैं, विपदा में होते हैं, संकट में होते हैं, तो हारे को हरि नाम, तो हम पहुंच जाते हैं जो सबल है, जो सबका परमपिता है, उससे अपनी पुकार करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए। लेकिन वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। तमाम मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में भी देवता सहमे से रहे मेरी संकट को देखकर। मेरे दोस्त जो संघर्ष के दिनों में घंटों विद्रोही स्वरों में गीत गाते थे, क्रांति का स्वर, एक जवानी का जज्बा होता है, एक जोश की उम्र होती है, क्रांति के परचम लहराते हैं हम, और क्रांति के गीत और क्रांति के उपदेश से लसे हुए थे, नारे और इश्तहारों में लसे हुए होते हैं। पर वो क्रांति के गीत, वो विद्रोही स्वर वहीं तक सीमित रह जाते हैं। मेरे दोस्त जो संघर्ष के दिनों में घंटों विद्रोही स्वरों में गीत गाते थे, अब सुख के दिनों ने उन्हें सभ्यशालीन बना दिया है। ये पंक्ति मुझे बहुत मारक लगी। सभ्यशालीन मतलब उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आवरण खींच लिया, एक लक्ष्मण रेखा खींच ली, एक नकाब पहन लिया, साफ सुथरा सुंदर, एलीट का, संभ्रांत का, अनटचेबल। अब उसे छुआ नहीं जा सकता। अब हमारी संवेदना, हमारा मर्म, हमारी करुणा, हमारी पीड़ा उन तक पहुंचती नहीं है। बेहतरीन पंक्ति है ये। अब सुख के दिनों ने उन्हें सभ्यशालीन बना दिया था। रात गहरा गई थी, सारी दुनिया मुंह ढक कर सो गई। पृथ्वी पर पैर जमाए सारा आकाश ओढ़कर मैं खड़ी रही। अंधकार से बहस करते करते अंततः मैं सूर्य बन गई। अंधकार से बहस करते करते अंततः मैं सूर्य बन गई। ये पंक्ति मुकम्मल कविता है, मैं सूर्य बन गई। जब जब घटाटूप अंधेरा छाता है, जब जब इर्द गिर्द निराशा का, उदासी का, हताशा का अंधकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे भीतर का ओज, तेज, हमारी प्रतिभा, हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, हमारी कर्मठता, हमारी प्रतिबद्धता सूर्य बनकर अपने तेज और ओज के साथ पूरे अंधियारे को लील लेने के लिए खड़ी होगी। तो ये इनकी कमिटमेंट है दरअसल एक रचनाकार के रूप में। और मुझे इसी एकमात्र इस एक कविता में उनकी कविताओं की कमिटमेंट समाज और साहित्य के प्रति, संवेदन शून्य दौर के प्रति, अपने आसपास के जो सामाजिक हैं, जो उनके अपने हैं, दोस्त मित्र यार हैं, जिन्होंने किनारा कर लिया,
जो कतरा कर निकल गए, जो सुख में अपने अपने खोह में, अपने अपने सुरक्षा कवच में ठोस बनकर रह गए, उन सब पर कटाक्ष करती है कविता। बेहतरीन कविता। अगली कविता मुझे इसी श्रृंखला की अगली कविता लगती है, इस संकलन की बेहतरीन कविता कही जा सकती है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मौत हो गई, और अब तो हम सब मिलकर कह सकते हैं कि नीत्शे की भी मौत हो गई। अब तमाम आस्थाएं, तमाम जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के कुछ प्रतीक चिन्ह थे, जो हमारा भरोसा था, जो हमारा अटूट विश्वास था, जो हमारा एक दूसरे से रिश्ता था, जो हम एक दूसरे को संवेदनात्मक रूप में संभाल लेते थे, जैसे वो सब कुछ टूटता दरकता सा नजर आता है। तो घोर अनास्था के दौर में, घोर अविश्वास के दौर में लोग बौद्धिकता पर चढ़कर कुतर्क करने लगे हैं, और बौद्धिकता का बहाना बनाकर कुतर्क करने लगे हैं। तो ऐसे कुतर्कियों को ये कविता जवाब देती है। लाजवाब कविता, आप सुने और बीच में मैं बात करती हूँ। आओ ईश्वर को गरियाएं, एक सामूहिक गान जैसा है। एक उनका बल, उनका समूह बढ़ता जा रहा है, जो ईश्वर को मिलकर गरिया रहे हैं। जिसे देखा नहीं गया, चिन्हा नहीं गया, जिसका रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, जिसे बांधा नहीं जा सकता गुणों से, जिसे मोहा नहीं जा सकता, जिसे आसक्त नहीं किया जा सकता, उस ईश्वर की बात कर रहे हैं। बहुत आसान है ईश्वर को गाली देना, क्योंकि तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ईश्वर कभी नाराज नहीं होता, कोई प्रतिशोध नहीं लेता, वह दिखाई तक नहीं देता। निर्भय होकर तुम उसके खिलाफ रह सकते हो, उसके खिलाफ कविताएं भी कर सकते हो। हाँ, बहुत कठिन है धर्म और तत्व ग्रंथों को पढ़ना, अपने शास्त्रों को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी मानवीयता को, जो हमारी धरोहर है, जिससे हम उपजे हैं, जो हमारे पूर्वजों, हमारे अग्रजों और हमारी पूरी परिपाटी एक श्रृंखला है, एक जो दाय रूप में हमें मिली थी, जो संस्कार रूप में हमें मिली थी, वो भरोसा, वो एक दूसरे के प्रति आस्था, वो एक दूसरे का संबल बन जाना, एक दूसरे को संभाल लेना, वो जैसे धीरे धीरे दरकता जा रहा है इस प्रश्न चिन्ह के साथ। उसमें लिखे शब्दों के सही अर्थों को समझना दुर्लभ है, खोजना उन मनुष्यों को जो उस वास्तविक सत्य की व्याख्या कर सकें, जो उस वास्तविक सत्य की व्याख्या कर सकें। ऐसे जीवित मनुष्यों की तलाश बहुत कठिन है। हाँ, कठिन है। अथक परिश्रम और स्व का चिंतन, और उससे भी कठिन तप है उसको स्वयं आचरित करना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेशक हमें बहुत मिल जाते हैं इस समाज में। एक एक मंच हथियाए हुए हैं, संस्थानों में, तमाम तरह के संस्थानों में, कार्यालयों में पदाधिकारी तमाम तरह के, सब उपदेशक का चेहरा मोहरा पहने बैठे हैं। सभी दूसरों से ही बदलाव लाना चाहते हैं, सभी दूसरों के प्रति ही समाज में परिवर्तन, चरित्र में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहते हैं, और देश समाज दुनिया की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अथक परिश्रम और स्व का चिंतन, उससे कठिन तप है स्वयं को आचरित करना। इसलिए कौन पड़े इस झंझट में, आओ सरल काम करें, आओ सरल काम करें, ईश्वर को खूब गरियाएं। यह एक सुरक्षित मार्ग है। आप देख रहे हैं, सुरक्षित मार्ग मतलब कि सब अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं पड़े हुए। कंफर्ट जोन ये कि सहूलियत है उनको गरियाना, सहूलियत है निंदा करना, सहूलियत है तमाम चीज़ों में मीन मेख निकालना। एक बुना हुआ स्वेटर दिखाई नहीं देता, उसमें गिरा हुआ फंदा लोग उसको लपक लेते हैं और आलोचना करते हैं। तो इस तरह के आलोचक, इस तरह के निंदक, इस तरह के उपदेशक समाज में भरे पड़े हैं, लेकिन आत्मालोचन कोई नहीं करता, अपना विश्लेषण कोई नहीं करता। परिवर्तन अपनी ओर से शुरू हो, खुद को बदलें, कुटुंब को बदलें, परिवार को बदलें, समाज को बदलें, देश और राष्ट्र बदल जाएगा। ये सोच नहीं बनती, क्योंकि सबसे आसान काम क्या है? कमियां निकालना, दोष निकालना और दूसरों पर दोषारोपण करना। तो ईश्वर कहाँ से बचेगा? वो तो कोई मुकदमा भी नहीं चला सकता। बेहतरीन कविता थी, अनास्था पर और अविश्वास पर चोट करती हुई बेहतरीन कविता। अगली कविता है उपेक्षित सत्य। मुझे इनकी मनोभूमि, इनका रचनात्मक संसार खंगालने में बड़ा मज़ा आया।
श्रद्धा सुनील जी को लंबे अरसे से मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, लेकिन और पढ़ भी रही हूँ, जितना हो सकता है उनसे संपर्क। लेकिन मुझे इनके भीतर का रचनाकार एक कमिटेड और बहुत निर्भीक और जैसे पूरे जुड़ाव के साथ भी अपने को एकांत में बैठकर आत्मनिरीक्षण करता हुआ, आत्म परीक्षण करता हुआ सबको धता बता रहा है वो रचनाकार। एक निर्भीक और ईमानदार रचनाकार मुझे उनके भीतर दिखाई देता है। ये कविता मुझे पसंद आई। आप देखें, उपेक्षित सत्य, सत्य हमेशा उपेक्षित होता है, जैसे ईमान, जैसे धर्म, जैसे ईश्वर, ये सब उपेक्षा के शिकार हैं। एक दिन तुम्हारी सभी किताबें नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे सारे वाद्य यंत्र तुम्हारी देह के साथ, जिससे सबसे ज़्यादा तुम प्रेम करते हो। वह सब जला दिया जाएगा जिसे तुम जीवन कहते हो। बहुत निर्मम है वह सब जो कहते हैं कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, जो ये लाग लगाव दिखाते हैं ना, जो ये अपनाओ कहते हैं, जो मधुर मिठास घोलते हैं, ये सब शाश्वत नहीं है। ये एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। सब कुछ नश्वर है, सब नष्ट होने वाला है। जब तुम्हें इस तरह नष्ट किया जाएगा, क्योंकि वह सब तब भी प्रसन्न और जीवित होंगे जब तुम्हें इस तरह नष्ट किया जाएगा। कभी किसी किताब के लिए, किसी स्वर लहरी के लिए, कुछ चमकदार क्षणों के लिए तुमने अपनी समूची ऊर्जा लगा दी, जो तुम्हारे साथ हैं अनादिकाल से और कभी विलग न हो सकेगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी वह उपेक्षित सत्य तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा अपना संसार जो तुमने अपने बर्ताव से, सोच समझ विवेक से लोगों को दिया, वो रह जाएगा, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। तब भी वह उपेक्षित सत्य तुम्हारे साथ रहेगा। कभी तो उसकी पहचान करो। जीवन जिसे कहते हो तुम उसे जलाया जाए, उससे पहले इस रहस्यमय क्षण का कभी तो अनुभव करो, कभी तो अनुभव करो। और अगली कविता है, मैं जादू हूँ। तुमने मुझे घृणा भेजी, मैंने बड़ी कुशलता से उसे प्रेम बना लिया। तुमने अपमान किया, मैंने उसे भी सम्मान बना लिया। तुमने मुझे पराया कहा और मैंने स्वयं को तुम्हारा किया। तुमने कांटों को इस तरह उस जगह बोया जहाँ जहाँ मेरे पैर पड़ रहे थे। मैंने चुभन की पीड़ा सही पर आह को मिटा दिया। तुमने मेरी खूबसूरती को अनदेखा किया, फिर भी मैं स्वयं पर मुक्त होती रही। हर दिन अपना श्रृंगार किया। तुमने मुझे हर जगह से मिटाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, और मैं मिट मिट कर पुनः पहले से भी ज़्यादा जिजीविषा लिए साकार होती रही। तुमने मुझे नकारा कहा और मैं मौन रही। सब यह कहते हैं श्रद्धा जादू जानती है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं जादू जानती नहीं, मैं जादू हूँ, मैं जादू जानती नहीं। ये मुझे लगता है स्त्री की जिजीविषा, उसकी जीवटता, उसकी जिंदा दिली, कठिन परिस्थितियों में भी अपने लिए एक राह बना लेना, लोगों की आह और वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी स्त्री को वो जादू है। इस पूरी बनावटी फैब्रिकेटेड दुनिया में, इस छद्म, इस पाखंडी दुनिया में वो अकेली जादू है जो कोई मोह खोह नहीं रखती, तिलस्म नहीं करती, कोई छड़ी नहीं फेरती, वायवी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, लेकिन जादू है। यानी उसकी कर्मठता को, उसकी प्रतिबद्धता को, उसकी जीवटता को, जिजीविषा को और विरुद्धों के बीच सामंजस्य बनाने की जो ताकत है उसके पास, जो बार बार नकारे जाने, अनदेखे, अनसुने किए जाने पर भी उसके भीतर का जो हास परिहास है, मान मनुहार है, वो जो अपने कर्म मर्म को, अपने मान मनुहार को, बोल बर्ताव को समेट कर सहेज कर रखती है, जो व्यवहार कुशल है, जो जानती है दुनिया को बनाना, चूँकि विधाता के बाद स्त्री ही है जो कुछ बना सकती है, सर्जक कहलाती है। तो ऐसी स्त्री को समर्पित मुझे लगता है कि केवल श्रद्धा सुनील ये नहीं है, श्रद्धा तमाम स्त्रियों को, ऐसी
कमिटेड स्त्रियों को, ऐसी जीवट स्त्रियों को, जिजीविषा से भरी स्त्रियों को समर्पित कर रही है कविता और कहती हैं कि लोग कहते हैं कि ये जादूगरनी है, तो हम जादूगरनी नहीं, हम खुद जादू हैं। हम इस संसार में जो सैलाब आ रहा है झूठ का, उसको थाम कर उसके सामने डट कर खड़े रहना जानती हैं। बेहतरीन कविता थी। शुद्धार्थियों, इसके साथ ही हम श्रद्धा जी की इन 5 कविताओं के साथ जुड़े। श्रद्धा जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वो रचती रहें अपना रचनात्मक संसार और हमें आलोचना की खुराक मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।